आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर से, प्रिय दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आई हूँ डॉक्टर फैजान की, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। डॉक्टर फैजान, जिनकी उम्र 60 वर्ष रहती है, रोज की तरह ही वो अपने वार्ड में मौजूद होते हैं। तभी वहां पर एक महिला आती है। महिला के साथ उसका शौहर आता है। महिला जो कि पेट से रहती है। डॉक्टर फैजान अपनी नर्सों के साथ मिलकर के उस महिला की देखभाल में लग जाते हैं। एक हफ्ते बाद वो महिला एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है। बेटी का जन्म तो होता है, लेकिन जन्म के समय ही जो उसकी माँ रहती है, यानी कि जो उसकी अम्मी रहती है, वो इंतकाल कर जाती है, यानी कि अब इस दुनिया में नहीं रहती। डॉक्टर फैजान बहुत दुखी होते हैं कि वो उसकी अम्मी को नहीं बचा पाए, यानी कि जो लड़की रहती है उसकी अम्मी को नहीं बचा पाए। अब जब शाम को महिला का शौहर आता है, डॉक्टर फैजान उसे कहते हैं कि देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बीवी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये रही आपकी बेटी। अब जो शौहर रहता है वो चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि बेटा होगा, लड़का होगा, लेकिन ये तो बेटी है। इसलिए वो लेने से साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर फैजान और सभी नर्सें उस आदमी के पीछे भागती हैं, लेकिन तब तक वो टेम्पो लेता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। 9 2 11 हो जाता है। डॉक्टर फैजान, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर इसका क्या करें। इसकी माँ भी नहीं है, रिश्तेदारों के बारे में पता नहीं है, इसलिए डॉक्टर फैजान फैसला करते हैं कि वो इस गुड़िया को, इस लड़की को पालेंगे। वो अपने घर ले जाते हैं, उसका नाम रखते हैं गजाला। डॉक्टर फैजान, जिनकी बीवी तो रहती है, लेकिन उस बीवी से उन्हें कोई औलाद नहीं रहती है। अब ऐसे में बीवी बहुत खुश होती है। जो लड़की रहती है डॉक्टर फैजान जिसे लेके जाते हैं, उसका नाम गजाला रखा जाता है। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता है। गजाला अब बड़ी हो जाती है। वो BA फर्स्ट ईयर में पहुंच जाती है। उसका नाम लिखाया जाता है। अब जैसे जैसे गजाला बड़ी होती जाती है, वो बेहद खूबसूरत रहती है। उसकी नीली आंख रहती है, गोरे रंग रहते हैं, बला की खूबसूरत रहती है गजाला। यहाँ तक गजाला और डॉक्टर फैजान के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी डॉक्टर फैजान को पता चलता है कि उनके जूनियर से उनकी बीवी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं। पति और पत्नी के बीच अब अनबन रहने लगती है। ये अनबन तलाक तक पहुंच जाती है। डॉक्टर फैजान अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं और जो उनका जूनियर रहता है उससे अपने हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। यहाँ तक भी सब कुछ सामान्य है, लेकिन जब वो अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं, वो अकेले हो जाते हैं। उम्र भी उनकी ज्यादा हो चुकी है, उनसे शादी कौन करेगा, इसलिए उन्हें पत्नी सुख भी नहीं मिल रहा। उनकी नजर गजाला पर पड़ती। फिर वो गजाला से वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो कि वो अपनी पत्नी से किया करते थे। अब गजाला, जिसे इतनी समझ नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अभी भी तो वो BA फर्स्ट ईयर में गई है, नई उम्र है, इसलिए वो डॉक्टर फैजान का विरोध नहीं करती। लेकिन डॉक्टर फैजान तो सब कुछ जानते थे कि ये सरासर गलत है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप पर मुझे संयम बरतना चाहिए। लेकिन डॉक्टर फैजान, जो कि उस लड़की का गलत फायदा उठाते हैं जिसके अब्बू ने उसे अपनाने से मना कर दिया और जिसकी माँ इस दुनिया में है ही नहीं। अब डॉक्टर फैजान का ये रोज का हो गया था। वो जब भी हॉस्पिटल से घर आते तो सीधे गजाला के पास जाते। क्या डॉक्टर फैजान ने जो किया वो सही था? डॉक्टर फैजान सही कर रहे थे? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? आपके इस पर क्या विचार है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।